नमस्कार दोस्तों, आज हम ज़िला सिरमौर नामदान केंद्र नैना टीकर पे जा रहे हैं। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी हो रही है, देख सकते हैं आप। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर संगत आई है सत्संग सुनने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक सेवादार भी खड़ा है संत रामपाल जी महाराज जी का। उनसे भी जानता है उनकी सेवा क्या लगी है, ड्यूटी क्या लगी यहाँ पर, सड़क पर क्यों खड़े हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। फिर आपको जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है वहाँ पर सीधे ले जाएंगे आपको। भाई साहब राम राम। हाँ जी, राम राम जी। भाई जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चला हुआ है। यहाँ पर नामदान केंद्र नैना टीकर जिला सिरमौर में। तो यहाँ पर हमारी सेवा है, कोई भी भक्त आए तो उसको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, वहाँ तक ले जाने की सेवा है हमारी भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप चलो और हमारे को रास्ता बताओ इधर से कहाँ तक है। आइए। यहाँ पर देख सकते काफ़ी बाइकें भी खड़ी है और गाड़ियाँ भी है। काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर भक्त आए हुए हैं। कोई हरिपुर धार से है, कोई पावटा से है, कोई रेणुका जी से भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सड़क से कम 250 मीटर दूर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर, हम वहीं सीधा दिखाते हैं आपको। वहाँ का जो भी व्यवस्था होती है वहीं पे दिखाते हैं। दोस्तों, हम पहुँच गए जहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो। ये संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, देख सकते हैं यहाँ पर। आज उनके अनुयायियों से भी जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर सत्संग के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर। मुझे शिक्षा दे रहा है, वो कहने लगा बाबूजी मैं बर्बाद नहीं कर रहा, ये गेहूं को मिट्टी में डालूंगा। यहाँ पर जो है ये जूतों की सेवा लगा रखी है। और काफी देर वार्तालाप होती रही, लेकिन उसके हलक में नहीं कर लिया बात। उसके गले नहीं करी बाबूजी पुस्तकों का पंडाल लगा चुका है। मेरे सामने मिट्टी डाल रहा है, ये कैसे हो सकता है? फिर उसने बताया कि तुम आइए अप्रैल में, बैसाख में आना, फिर देखना, चैत बैसाख में। उसके अंदर वो फिर पहुंच गया। उसने जाकर देखा नहीं, वो खेती हरी, वो तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चला है। उसने तो उसको घास समझा था कि घास से भरा हुआ है पूरा। अनुयायियों से भी जानेंगे कि यहाँ पर जो इन्होंने व्यवस्था की है देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। उसने फिर समझाया कि देखो मैंने एक दाना डाला, एक दाने का गुच्छा बन गया, 4-5 पौधे बने, और प्रत्येक पौधे में बाली लगी है, एक बाली में 50-60 गेहूं है। उसने ऐसे मसल के दिखाया। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज दंडवत प्रणाम तो उस बाबू जी की व्यवस्था रखी है और सामने संतुष्टि हुई। पुण्यात्मा, ऐसे ही आज आप जो ये किसान हो गए उस भक्ति रूपी मार्ग के, या खेती आप बो चुके हो, अब हम आपको संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से बात कराएंगे कि वो कहाँ कहाँ से यहाँ पर संगत आ रही है सत्संग सुनने के लिए। उनसे हम जानेंगे, बहुत दूर दराज से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आप कहाँ से आए यहाँ पर? ये हरिपुर धार से आई। हरिपुर धार से। तो यहाँ क्यों आए आप? हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सत्संग होगा उसके लिए आए। अच्छा जी। तो हरिपुर धार तो बहुत दूर से है, यहाँ पर आए। तो संत रामपाल जी महाराज के प्रति क्या आस्था रखी आपने जो इतनी दूर से यहाँ पर आ रहे हैं? जो संत रामपाल जी महाराज है वो इस टाइम कबीर साहब जी जो 625 वर्ष पहले आए थे, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि को बता रही थी। और पूर्ण परमात्मा कौन है, जैसे शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रही थी। उसके लिए हम यहाँ आए। यहाँ पे मासिक सत्संग चलता है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। सत्संग तो नमस्कार सर। नमस्कार भाई। भाई आप कहाँ से आए? मैं नाहन से आया।
यहाँ कि- डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। अच्छा, यहाँ क्यों आए आप? यहाँ सत्संग है जी आज। किसका? संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी है। अच्छा। उनका सत्संग चला हुआ है, मासिक सत्संग। तो आप संत रामपाल जी महाराज के प्रति क्या आस्था रखी है? संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु हैं और ये आज जो कबीर साहब थे हमारे, तो उनका ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। और ये चलो ठीक है, धन्यवाद सर। सर नमस्कार जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये? यह सत्संग हो रहा जी परमपिता परमात्मा का पूरम धाम कुबेर साहिब का। अच्छा, तो आप जो संत रामपाल जी महाराज के प्रति क्या आस्था रखी है आप लोगों ने? ये इस टाइम धरती पर पूर्ण संत हैं और अवतारी पुरुष है। जैसे मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनका वर्णन आता है और महापुरुष की वाणी में भी जो बाहर के भविष्य वक्ता है, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह, इन्होंने फ्रांस के बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं ने पहले इनके बारे में बता दिया था कि ये एक महान पुरुष इस धरती पर अवतरित होंगे और सारे विश्व को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देंगे, जो मतलब हमारे वेदों और गीता के अनुसार भक्ति देंगे और सारा विश्व एक होगा, सारी बुराइयों को त्यागेंगे। क्योंकि इस टाइम इस धरा पर जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं वो कोई बुराई नहीं करते, कोई बीड़ी सिगरेट शराब मांस व्यभिचार, मतलब सारे जो संत शिष्य हैं संत रामपाल जी के वो सद्भक्ति कर रहे हैं और सारी बुराइयों को गुरु कृपा से छोड़ दिया है। ठीक है, धन्यवाद सर। सत साहिब। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से काफ़ी अनुय से बात हुई है कि इनका कहना यह भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो एक बार नाम ले लेते हैं तो कोई बुराई नहीं करते, जैसे बीड़ी शराब मतलब इनका मतलब बंद होता है। फिर और भी जानते हैं कि और अनुय से भी बात करते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास और अनुयायी आ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर साई भगत जी। तो आप यहाँ पर क्यों आए? यहाँ पर हमारा एक मासिक सत्संग चलता है, उस सत्संग के सुनने के लिए आए हैं। आप- सत गुरुदेव जी का सत्संग चलता है। आप कहाँ से आए? ये माजरा पोंटा साहब से ही, अच्छा। यहाँ नैना टेकर अपने डिस्ट्रिक्ट में सत्संग चलता है जी हर माह, और उसमें हम आते हैं, सरिया निवाई आते हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। जो सत्संग हो रहा कौन से गुरु का हो रहा है? ये सतगुरु संत रामपाल महाराज का, सतगुरुदेव जी महाराज परमेश्वर। तो आपकी संत रामपाल जी महाराज के प्रति क्या आस्था है इस टाइम? बहुत ही ज़्यादा आस्था है जी। हमारे सतगुरुदेव हैं जी, पूरे विश्व के अंदर एक ही सतगुरुदेव है जो संत रामपाल महाराज जी हैं, जिनके अनुयायी बन के सीधा इंसान सतलोक को जाएगा, अपनी परम गति को प्राप्त होगा जी। अच्छा, अभी एक अनुयायी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं कोई नशा नहीं करते, तो ये सही बात है? जी बिल्कुल ही नशा करते, कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू किसी चीज़ का भी नशा नहीं है जी। वो अपने साधेपन में रहते हैं और साधी भक्ति करते हैं और परमात्मा के गुण जो हमारे सतगुरुदेव ने दिए हैं वो गाते हैं, वही कहते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी आपका। और यहाँ पर हमारे साथ एक अनुयायी और जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल है। कहाँ से आए आप? मैं हरिपुरदार से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। यहाँ क्यों आए आप? हम जी मासिक सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज का, तो उस सत्संग को सुनने आए। जो संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हो सत्संग, किस आधार पे कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करवा रहे हैं, जो कि प्रमाणित भक्ति है, सभी ग्रंथों से प्रमाणित है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, हमारे वेद है, 4 वेद है, हमारा श्रीमद् देवी भगवत पुराण है और हमारी गीता है। सभी शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति साधना बता रहे हैं। और इस टाइम जो है संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत है जो इस जो है पूरी भक्ति साधना बता रहे हैं और शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बता रहे हैं। तो हम इनसे जुड़े हैं और ये मासिक सत्संग चल रहा है, तो ये तभी हम आए यहाँ पर। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े हैं? हम संत रामपाल जी महाराज से 2017 में जुड़े। 2017 में। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज के प्रति क्या आस्था है आपकी? संत रामपाल जी महाराज के प्रति हमारी बहुत आस्था है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हमारे ये शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, तो उस भक्ति से जो है आदमी का मोक्ष होता है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम जो है संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। जैसा कि सभी जितने भी भविष्य वक्ता है उन्होंने भी बताया कि ऐसा एक संत होगा जो विश्व में केवल एक संत होगा और अवतरित होगा, तो वो अवतरित संत रामपाल जी महाराज है। और
तभी जो है हम इनसे जुड़े और अपना मोक्ष कल्याण कराना चाहते हैं। अभी एक दो अनुयायी से मेरी बात हुई थी कि हम कोई नशा नहीं करते, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कोई नशा नहीं करते? बिल्कुल सही सुना है जी आपने। संत रामपाल जी महाराज के कोई भी शिष्य जो है नशा नहीं करते हैं और ना ही वो नशा को छूते हैं। बीड़ी सिगरेट जो भी शराब इत्यादि ये सारी जो कुरीतियाँ हैं, ये कोई भी कुरीति जो है संत रामपाल जी के शिष्य जो है अनुयायी है वो नहीं करते हैं जी। तो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है तो उस पर क्या व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर सत्संग के लिए? ये संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग हुआ है ये नामदान केंद्र है यहाँ पर, तो मासिक सत्संग होता है। बाकी आप मतलब सारी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है परमात्मा की दया से। बाकी आप दिखा सकते हैं सत्संग हॉल है, गुरु जी की दया से LCD पे परमात्मा का सत्संग चलता है। तो ऐसी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे हम जानते हैं बहन से। तो नमस्कार बहन जी, नमस्कार जी। क्या सब्सक्राइब। क्या नाम आपका? मेरा नाम शालिनी शर्मा है। मैं अध्यापिका हूँ सिरमौली मंदिर स्कूल ST मुख्य शिक्षक के पद पर तैनात हूँ। मुझे संत रामपाल जी से जुड़ने का वैसे तो मेरे को थोड़ा बहुत पहले से भी मुझे ज्ञान नहीं था इस चीज़ का कि कहाँ मेरे को ये गुरु के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो मेरे नर्सरी क्लास का एक बच्चा था स्कूल में जिसके पास ये ज्ञान गंगा पुस्तक थी। तो अच्छा। मैंने अपनी जो हमारे आंगनवाड़ी की मैडम है उनसे मैंने कहा कि ये बहन जी मैं ये पुस्तक ले लूँ। तो उन्होंने बोला यहाँ तो बहुत आते हैं बांटने वाले, आप ले लो। तो ज्ञान गंगा पुस्तक मैं अपने घर में लाई, तो मैंने उसको पढ़ा और उसके बाद तब भी मैंने आरती करनी पहले ही प्रारंभ कर दी। मेरे को गुरु दीक्षा नहीं मिली थी और सुबह और संध्या का नित्य नियम मैंने करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही एक दिन जब मैं घर में अपनी जोत जला रही थी तो मेरे को एकदम जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो मेरे को एकदम गुरु जी का छाँव सी दिखी। जबकि मैंने सोचा शायद मेरे हस्बैंड है, वो तो बाहर थे और मेरे को एकदम गुरु जी का दर्शन वहीं पे हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि रेणुका का मेला लगा, तो मेरे हस्बैंड गए वहाँ रेणुका के मेले में। तो वहाँ से हमको ये जीने की राह पुस्तक मिली और वहाँ से एक भैया ने बताया कि यहाँ पे सत्संग होता है। तो यहाँ हमको, जबकि मैं इतनी भटकी हुई थी कि मेरे को पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में ये गुरु जी आ रहे हैं और हमें इनका नामदान में मिले। तो मैंने 28 नवंबर को 2021 को गुरु जी से दीक्षा प्राप्त की और अब हम गुरु जी की भक्ति में रहे हैं। चलो, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी है उनके प्रति आपकी क्या आस्था है? बहुत हम परमेश्वर उनको तो ऐसे कई चमत्कार हमको पहले भी हुए, पर मेरे को नाम दीक्षा नहीं मिली थी। मेरे ये तो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। अगर जिनको जो भी चाहते हैं भगवान में, तो सभी से यही प्रार्थना करूँगी विश्व में और अपने इधर इलाके में भी कि जितना जल्दी हो सके गुरु जी के चरणों में आए और अपना कल्याण कराएं। जय सर। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चाय की व्यवस्था भी कर रखी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर गुरु जी की सर, आप यहाँ पर चाय की सेवा भी कर रहे हैं? जी, यहाँ चाय की सेवा है, चाय राम है और उधर जलराम की सेवा है। ओके। और ऊपर सत्संग भवन में सत्संग चल रहा है गुरु जी की दया से। आप वहाँ दिखा सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग दूर दराज से भक्त आए हुए हैं, मालिक का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। सर धन्यवाद जी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जल की भी व्यवस्था कर रखी है और चाय राम की भी व्यवस्था कर रखी है। तो यहीं पे हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।